धर्म के नाम पर कई बाबा सामने आते हैं और पैसे कमाने के जरिए बना लिए हैं वो धर्म को। लोग मांस खा करके और मंदिर में बैठते हैं। मछली का तेल मिला गया तो जघन्य अपराध है, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। जब से घी बदला है उनकी क्वालिटी में गिरावट आई थी। मिलावट तो थी ही, लेकिन मुझे लगता है घी में मिलावट थी, इसकी जानकारी पिछले 3 साल से सबको थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, धर्म के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। एक और जहां तिरुपति मंदिर से प्रसाद में फिश ऑयल और फिर चर्बी मिलाने की बातें आती हैं, तो वहीं पर पटना महावीर मंदिर की ओर से किशोर कुणाल जी सफाई देते हैं और बतलाते हैं किस तरीके से पटना का जो महावीर मंदिर स्थान है, वहां पर जो प्रसाद भोग मिलते हैं वो पूरे तरीके से शुद्ध है। और अभी जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने जान रही हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर कुणाल जी हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, धर्म के नाम पर ये सब क्या क्या हो रहा है? एक और जहां देश में धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई सारी नीतियां बनाई जा रही हैं और वहीं धर्म के नाम पर ये चीज देखने को मिलती है। ऐसा है, तिरुपति का स्थान बहुत बड़ा है हिंदू धर्म में, और उन लोगों ने बहुत काम भी किया है और उनका लड्डू भी केवल देश में नहीं दुनिया में विख्यात रहा है। अब किसी मैनेजमेंट के गलत निर्णय के चलते यदि एक घटना हो गई है, इसमें धर्म पर कोई, तिरुपति का इसमें मंदिर का कोई दोष नहीं है। पहले इसमें इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 3 साल पहले कर्नाटक की जो सरकार की इकाई है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, वहाँ से नंदिनी घी बनता है। इस शुद्ध गाय का भी घी बनता है और नंदिनी घी की विशेषता है कि वो केवल गाय के दूध, दही और घी का ही इस्तेमाल करते हैं और किसी पशु के दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए देश में सबसे प्रामाणिक और शुद्ध घी माना जाता है। वे भी वहीं से ले रहे थे पहले। अब दाम उन लोगों ने बढ़ाया या जो कारण रहा हो, 3 साल पहले तिरुपति ट्रस्ट ने नंदिनी घी लेना बंद कर दिया। दाम हमारे यहाँ भी बढ़ा, लेकिन हम लोगों ने उनसे बातचीत करके 2-3 महीने में सुलझा लिया। 45 रुपया अचानक बढ़ा दिया था, 15 रुपये की वृद्धि पर वे भी मान गए, मैं भी मान गया। तो इसमें जो प्रबंधन में उस समय लोग थे, मैनेजमेंट में, TTD है, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, उसके जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं या उस बोर्ड में जो लोग हैं, वे लोग इसके जिम्मेवार हैं कि उन लोगों ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, 3 साल से जब से उन्होंने घी बदला है, कि हमारे यहाँ 125 आदमी तिरुपति के हैं, जब से घी बदला है उनकी क्वालिटी में गिरावट आई थी। मिलावट तो थी ही, लेकिन मिलावट अब किस सीमा तक हुई है ये मैं पटना में रहकर नहीं बतला सकता। लेकिन इसको लेकर आपने कहा कि महावीर मंदिर की जो प्रसाद है वो काफी ज्यादा शुद्ध है, जो कि वाकई है। हम लोगों ने तो दाम बढ़ने के बावजूद नंदिनी घी लेना बंद नहीं किया। एक बात, नंदिनी घी की विशेषता है कि हर डिब्बे के ऊपर, कंटेनर के ऊपर मुहर लगी रहती है कि जांचा गया, शुद्ध पाया गया। दूसरी बात है कि वो सर्टिफिकेट भी भेजते हैं शुद्धता की गारंटी की। तीसरी बात हम लोग करते हैं कि यहाँ से हर 3 महीने पर दिल्ली भेज करके जो लड्डू बनता है, रैंडम चेकिंग कराते हैं कि उसमें कोई गिरावट हुई है कि नहीं। चौथा है कि हम लोग पानी तक चेकिंग कराते हैं कि उसमें ये लवणीय तत्व नहीं आ गया, नमक तो आ गया। प्योरिटी चेक करते हैं महावीर मंदिर। लेकिन सर, ये सवाल है कि मंदिर में अगर ऐसी चीजें हों, यहाँ पर भगवान के प्रसाद में, भोग में मछली के तेल को मिलाया जा रहा, फिश ऑयल मिलाया जा रहा, चर्बी मिलाया जा रहा, तो क्या ये सही लग रहा है? ऐसे तमाम चीजें जो ऐसा चर्बी और मछली का तेल मिला गया तो जघन्य अपराध है, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। मुझे जो लगता है, मैं यहाँ बैठ करके कुछ नहीं कर सकता, जो लोग सप्लाई कर रहे थे, कल इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा 320 रुपये प्रति किलो कर रहे थे। यदि ये बात सच है तो किसी अंधे व्यक्ति को भी समझ जाना चाहिए था कि घी शुद्ध नहीं आएगा, मिलावट होगी। हम लोगों ने बात करने के बाद नंदिनी घी
590 रुपए में सहमति बनी है, 590 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो कोई 320 रुपए देगा तो उसका जो कॉस्ट है वो भी नहीं निकलेगा, इसलिए वो मिलावट करेगा। अब घी में वनस्पति मिलाते हैं। अब मुझे नहीं, मैं यहाँ बैठकर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है घी में मिलावट थी, इसकी जानकारी पिछले 3 साल से सबको थी। हमारे यहाँ के लोग जाते हैं आकर बतलाते थे कि अब तिरुपति का लड्डू वैसा नहीं है। लेकिन अब इस सीमा तक कोई गिर सकता है, ये मुझे यहाँ बैठकर मैं नहीं कर सकता। मिलावट थी, ये मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ, लेकिन इस सीमा तक थी, यह मैं यहाँ बैठकर नहीं कर सकता। सर बिल्कुल। सर कहा भी जाता है ना कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो भगवान के मंदिर में ही प्रसाद में ये मिलावट हो रही थी। फिर आप तो खुद इतने बड़े धर्म के ज्ञानी हैं और इस तरीके की चीज मंदिर में हो रही थी। ऐसा है, पिछला जो बोर्ड था उनका, वो लगता है कि उनको पैसा, सबसे समृद्ध धनी बोर्ड है टेम्पल ट्रस्ट, दुनिया का सबसे, हिंदू टेम्पल ट्रस्ट दुनिया का सबसे धनी ट्रस्ट है। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं पैसा बचाने पर ही पूरा ध्यान रखा, ये लड्डू में ही नहीं पैसा बचाया। कोविड पीरियड में उन लोगों ने सब कुछ आधा कर दिया, जितने कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, सबका वेतन आधा कर दिया। जबकि हम लोगों का छोटा मंदिर है, हनुमान जी महान है लेकिन मंदिर छोटा है, कोई तीर्थ नहीं है। तो कोविड पीरियड में हम लोगों ने किसी का वेतन 1 रुपया कम नहीं किया, बल्कि सभी कर्मचारियों को कह दिया कि जितने दिन तक कोविड चलेगा आप लोगों को पूर्ण वेतन मिलेगा। हम लोगों ने वेतन दिया, छोटा मंदिर ट्रस्ट होने के बावजूद, और उन्होंने सबका वेतन आधा कर दिया पैसा बचाने के लिए। वही पैसा बचाने के लिए इन लोगों ने क्वालिटी के साथ। तो सर ऐसे लोगों को क्या कहा जाए कि धर्म से इन्हें डर नहीं है, और उन लोगों को रहना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, आप खुद इतने वर्षों से पूजा पाठ में हैं, आपको क्या लगता है धर्म बड़ा या कर्म? क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं तो सवाल जायज है। ऐसा धर्म कर्म में कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे यहाँ तो धर्म कोई रिलीजन के अर्थ में है नहीं, कर्तव्य के अर्थ में धर्म को कहा गया है। इसलिए धर्म और कर्म में कोई अंतर नहीं है। कर्मी धर्म है, धर्मी कर्म है, कोई विरोधाभास नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन आज धर्म के नाम पर कई बाबा सामने आते हैं और पैसे कमाने के जरिए बना लिए हैं वो धर्म को। इन सभी बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक और आस्था और मन में विश्वास होता है भगवान, और यहाँ धर्म के नाम पर बड़े बड़े पंडाल में कथा करवा लेते हैं और पैसे कमा लेते हैं और फिर घर जाकर मांस मछली खाते हैं। वो तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, आपको नाम नहीं लूंगा, सुन करके सदमा पहुंचेगा कि लोग मांस खा करके और मंदिर में बैठते हैं, मांस खा करके मंदिर में बैठते हैं। तो और बाबा लोग तो उन पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि हम लोगों के जुड़े हुए हैं कि रामावत संगत है, महावीर मंदिर द्वारा ही रामानंद संप्रदाय की एक शाखा है। इसमें हम लोग मानते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में दूसरा कोई नहीं है। तो हम लोग भक्त और भगवान के बीच कोई भी दीवार है उसमें आस्था नहीं रखते। जी बिल्कुल सर, अभी धर्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जो युवा लोग हैं उन्हें आप देख रहे होंगे, एक वीडियो होता है मोटिवेशनल और एक वीडियो होता है जो समाज में गलत मैसेज देता है। अच्छा, तो ऐसे में तो बतला देता हूँ। ऐसा है, धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर है। मैं देखता हूँ युवकों को तो वे सांप्रदायिक अधिक हो रहे हैं, जो बाह्याडंबर है उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन जो धर्म का असली महत्व है, परोपकार करना, एक नेक काम प्रतिदिन करना, किसी की मदद करना, इसमें बहुत ह्रास हो रहा है। और इसके लिए जब तक बच्चों में नैतिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक इसका नहीं। हम लोग क्या है, बचपन में पढ़ा, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। यही हम लोगों को बचपन में जो पढ़ा उस समय दिमाग पर बहुत असर होता है, वो हम लोग अनुसरण करते थे। हाँ, अनुसरण करते आए हैं। तो जब तक स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा, मैं नहीं कहता केवल हिंदू, हर धर्म में नैतिक मूल्यों पर बल देने की बात आई है।
जब तक नैतिक मूल्यों पर बल नहीं दिया जाएगा, परोपकार का संस्कार नहीं लाया जाएगा, तब तक जो मूल तत्व है धर्म, उसका विकास नहीं होगा। सर अगला सवाल ये होगा कि क्या लगता है समाज में बहन बेटियां या फिर लड़कियों को भी हिस्सेदारी भागीदारी बराबरी में देनी चाहिए लड़कों के बराबरी में? मैं सच बोलूं तो आप लोग बहुत नाराज हो जाइएगा। मेरा है कि अलग अलग जैसे हर व्यक्ति की विशेषता होती है, तो बराबरी नहीं, कुछ में नारियों को आगे रहना चाहिए, कुछ में पुरुषों को रहना चाहिए। जैसी भगवान ने कहा है गीता में, स्वभावज कर्म होना चाहिए, स्वभाव के अनुसार, जो स्वभाव के अनुसार वो करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार है, भारतीय संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो उसके विपरीत तो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन एक स्वभाव से उत्पन्न गुण होता है, उसके अनुसार यदि कोई कर्म करता है, मैं केवल पुरुष नारियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सब में, जैसे घर में हम 4 भाई हैं, किसी को पढ़ने में रुचि है तो पढ़ाई करे, किसी को लड़ने में रुचि है तो सेना में जाए, किसी को व्यापार में रुचि है तो व्यापार में जाए, किसी को नौकरी में रुचि है तो नौकरी करे। अब ये कहना कि सब में सब बराबर हो, सब भाइयों को, सब में एक परिवार में तो सबको नौकरी में ही जाना चाहिए, तो इसका मैं नहीं। हम लोग गीता पढ़ने वाले आदमी हैं, स्वभाव के अनुसार जिसकी जो प्रवृत्ति हो उसमें जाना चाहिए। वो बराबरी गैर बराबरी का सवाल नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। संविधान ने सबको, जो भी इस भारतवर्ष में रहने वाले हैं, समान अधिकार दिया है, इसलिए समान अधिकार का पालन होना चाहिए। सर हमने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, उसमें वंशावली में बहन बेटी के नाम को दिया जा रहा है। तो कानूनी अधिकार मिल गया, लेकिन मैं धार्मिक प्रश्नों के अलावा बाकी प्रशासनिक या राजनीतिक प्रश्नों पर जवाब नहीं देता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर कुणाल जी। लगातार तिरुपति में जो कुछ हुआ उसको लेकर लगातार आक्रोश जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, खास तौर पे मंदिरों में, क्योंकि जिस तरीके से ये घोर अपराध किया गया है, साफ तौर पे अगर बातें करें तो किसी के खाने में अगर थोड़ा सा बाल या कुछ गंदगी चला जाता है तो घरों में हंगामा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस तरीके से फिश ऑयल मिलाया जा रहा है, अब इसको लेकर साफ तौर पे जायज है कि लोग आक्रोशित होंगे ही। और ऐसे में जगह जगह के मंदिर में हम जाने की भी कोशिश करेंगे। और आज हम पटना के महावीर मंदिर पहुंचे थे, जहां पर किशोर कुणाल जी से बातें की और जानने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ तिरुपति मंदिर में क्या कुछ सही था और इसमें किसकी जिम्मेदारी थी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।